अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक कमर्शियल ओवरहेड टैंक की वाटर प्रूफिंग का सिस्टम डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जो हमारे बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनको हमेशा एक इकोनॉमिकल वाटर प्रूफिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी मेंटेनेंस हो ज़रूर लेकिन पीरियोडिकली थोड़ी कम हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी आ जाए और हमें एक अच्छा सिस्टम भी मिले, हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो ओवरहेड टैंक की जो है वाटर प्रूफिंग का सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले स्टेप में जब हमारी कंक्रीट की पोरिंग हो रही होती है तो वहाँ पे हम वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 रेकमेंड करते हैं, विच इज़ ए क्रिस्टलाइन एडमिक्सचर। अगर इससे भी हमें अगर कोई फर्दर इकोनॉमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है तो हमारा एक और प्रोडक्ट है वाटर गार्ड P200, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में 1 kg सीमेंट के बैग की जो कंक्रीट होगी उसके अंदर 1 kg ये इंटेग्रल वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर जो कि वाटर गार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103 है या वाटर गार्ड P200 जो है वो डाला जा सकता है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास एक अच्छा प्लास्टिसाइज़र हो या तो ओवरऑल हमारी कंक्रीट जो है वो डेंस हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठोस हो और अच्छी प्रॉपर हो, जिसकी डी शटर हो, जिसके अंदर कंक्रीट के वॉइड्स कम से कम हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो सकती है, क्योंकि फर्दर सब्सिक्वेंट लेयर्स में जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम फर्दर वाटर प्रूफिंग की कोटिंग्स और दूसरी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम बात करते हैं इसकी रिपेयरिंग की। तो इनकेस अगर कंक्रीट में कोई वॉइड्स हैं तो उन वॉइड्स की रिपेयरिंग के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी रिपेयरिंग का मसाला बनाया जाए उसके अंदर रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स ऐड कर लिया जाए। रेसी SBR 5850 बेसिकली उस मसाले को लचकदार बनाएगा और उसके अंदर ज़ाहिर है जो रिपेयरिंग मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ताकि उसकी जहाँ पे हमने ये रिपेयरिंग की है, जैसे मिसाल के तौर पे हनी कॉम या ऐसी कोई चीज़, वहाँ पे जो है क्रैक्स ना आए। और सिलमिक्स जो है उस मोटर की जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत है उसे कम से कम करेगा। इन केस अगर इस पूरे सिस्टम में सिलमिक्स नहीं इस्तेमाल हो पाता तो एटलीस्ट रेसी SBR 5850 को तो रिपेयरिंग के मसाले में इस्तेमाल ज़रूर करें। बेहतर यही रहेगा कि दोनों करें ताकि रिज़ल्ट बेहतर आ जाए, अच्छा आ जाए। फर्दर हमारे पास कोटिंग आती है जो कि कंक्रीट के ऊपर की जाती है, जिसपे हम वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 102 सजेस्ट करते हैं। वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 102 इज़ अ क्रिस्टलाइन कोटिंग जो कि कंक्रीट के ऊपर की जाती है, और ये बेसिकली कंक्रीट की कैपिलरीज को जो है वो क्या कहते हैं, उसकी जो कंक्रीट की जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत है उसे बिल्कुल कम से कम या ख़त्म कर देती है। फर्दर मोर हमें वाटर गार्ड क्रिस्टा कोड 102 के बाद हमें चाहिए कि अंदरूनी जो है वो जहाँ जहाँ हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं वहाँ पे चैम्फर बनाए जाएँ 45 डिग्रीज़ के। चैम्फर के मसाले के अंदर रेसी SBR 58501 kg और सिलमिक्स 1 लीटर डाला जा सकता है, और उसके ऊपर अगर ज़रूरत हो तो वाटर गार्ड क्रिस्टा कोड 102 की कोटिंग की जा सकती है। अदरवाइज़ हम चाहें तो इस कोटिंग के बगैर भी जो है हम अपने ओवरहेड टैंक को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे हमारे पास साइट इंजीनियर्स और इस तरह के लोग होते हैं, तो वो इस चीज़ का बेहतर तयन कर सकते हैं कि इंटरनली अगर लेट सपोज क्रिस्टलाइन की नीड है या कोई किसी चैम्फर के ऊपर कोटिंग की नीड है, या फर्दर हम इंटरनल प्लास्टरिंग के प्रोसेस पे हम चले जाएं। प्लास्टरिंग से पहले अगेन एज ऑलवेज हम सजेस्ट करते हैं कि ओवरहेड टैंक का फ्लड टेस्ट फिनिशिंग से पहले ले लिया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई भी कहीं पे भी कोई लीकेज है उसका वहीं के वहीं पता चल जाए हमें। फर्दर मोर जितने भी हमारे पाइप के इनलेट्स और आउटलेट्स हैं उसकी पहले से प्लानिंग करके पोरिंग के वक्त ही इसकी स्लीव्स जो है उसके जो जब हम कंक्रीट की फॉर्मवर्क कर रहे होते हैं उसमें पाइप्स के जो है वो स्लीव्स छोड़ दिए जाएँ, ताकि हमें बाद में किसी किस्म की चिपिंग या कटिंग जो है ओवरहेड टैंक में ना करनी पड़े। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसी चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है कि बाद में जब हम चिपिंग करके पाइप्स निकालते हैं तो वहाँ पे ओवरहेड टैंक की लीकेज उस तरफ से ज़्यादा होती है। अगेन आफ्टर प्रॉपर फ्लड टेस्ट, जब तसल्ली हो गई कि हाँ भाई कि पूरा का पूरा ओवरहेड टैंक मेरा जो है वो प्रॉपरली सील्ड हो चुका है, तो उसके ऊपर हम सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 की हम यूज़ करके, आई मीन टू से कि रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स इसको हम प्लास्टर के अंदर ऐड करें। सिलमिक्स जो है वो
1 लीटर एक सीमेंट के बैग में और रेसी SBR 5850 1 kg एक सीमेंट के बैग के मसाले में ऐड किया जाएगा, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल ओवरहेड टैंक की जो है वो प्लास्टरिंग और नीचे से स्क्रीडिंग की जाएगी। ये सीमेंट के बैग में ये दोनों मटेरियल्स ऐड होते हैं। उसके बाद फर्दर मोर अगेन इंटरनल कोटिंग के लिए हम वाटर गार्ड 5010 यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक इंटरनल कोटिंग है। अगेन दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द नीड्स। इफ़ यू वांट सम फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, हम वाटर गार्ड 5010 को यूज़ कर सकते हैं। और अगर लेट सपोज हमें कॉस्ट का इशू है लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन बेहतर है तो हम वाटर गार्ड 5010 को कंक्रीट के ऊपर इंटरनली इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन कोटिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि और उसके बाद प्लास्टर कर सकते हैं। और वहाँ पे जब हमने कंक्रीट के ऊपर 5010 की कोटिंग की तो अगेन वही फ्लड टेस्ट के और दूसरे प्रोसीजर्स जो है हम फॉलो करेंगे। सो अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग दीज 3 प्रोडक्ट्स। अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करें और सही तरीके से प्रॉपर एप्लीकेशन करें तो बहुत कम मटेरियल्स में भी ओवरहेड टैंक की अच्छी वाटर प्रूफिंग हो सकती है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।